अगर कोई जीव सोचे कि मैं अपने तप के बल से, अपने ज्ञान के बल से, अपनी भक्ति के बल से भगवान को प्राप्त कर लूं, तो नहीं कर सकता। ये तो भगवान ही कृपालु है जो जीव को दर्शन दे देते हैं। और भगवान क्या देखते हैं? भाव। भगवान भाव के भूखे। अपने 56 भोग इसके भगवान इसके भूखे नहीं है। अगर 56 भोग लगाओ, भाव नहीं हो तो कोई उसको भगवान स्वीकार करे न करे कोई जरूरी नहीं है। अगर भाव है तो भगवान आज देखो गजेंद्र ने एक पुष्प से भगवान को प्रकट कर लिया। एक बार की बात है, अपने राजस्थान की ही, आप लोग सब जानते हैं भक्तिमती मीराबाई का नाम। मीराबाई जी छोटी थी, 5 बरस की। कितने बरस की थी? 5 बरस की। एक बार इनके दादाजी श्री दूधाजी महाराज बीमार हो गए थे। तो कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। मीराबाई ने देखा कि दादाजी बीमार हो गए हैं। सभी लोग ध्यान से सुने, इधर थोड़ा सा विक्षेप न करें, ध्यान से सुने। तो जो छोटी सी 5 साल की मीराबाई थी, तो देखा कि दादाजी बीमार हो गए हैं। अब दादाजी भी मन में बड़े दुखी थे कि आज मैंने भगवान का भोग नहीं लगा पाया, कई दिन हो गए स्नान किए नहीं, बीमार थे। तो और भी राजा महाराजा हालचाल पूछने के लिए आए थे। तो मीराबाई से दूधाजी बोले, दूधाजी महाराज बेटी क्या करूं, आज 2-3 दिन हो गए मैंने भगवान की पूजा भी नहीं कर पाई, अच्छे तरह से भगवान के दर्शन भी नहीं कर पाए, स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, भगवान जी भूखे होंगे। तो मीराबाई बोली, दादाजी अगर आप कहें तो मैं जाकर के भोग लगा दूं भगवान जी का, क्या बेटी लगा दो। अब मीराबाई एक चांदी के कटोरी में गौ माता का दूध लेकर के गरम उसमें मिश्री डाल करके तो कटोरा लेकर के भगवान के पास में गई। भगवान के मंदिर के सामने दूध का कटोरा रख दिया, हाथ जोड़ के बोली, भगवान जी दूध पी लो। दादाजी ने कहा है आप भूखे हो। थोड़ी देर के बाद मीराबाई ने क्या देखा कि दूध का कटोरा तो वैसे का वैसा ही भरा है। तो बोली, हे भगवान जी देखो मैं कोई मंत्र वगैरह कुछ जानती नहीं हूँ। अच्छा, मैं पर्दा करना भूल गई इसलिए आपने दूध नहीं पिया है। देखो महाराज जी मैं छोटी बच्ची हूँ, ज्यादा कुछ जानती नहीं हूँ। और गई पर्दा किया और फिर जाके हाथ जोड़ के आंख बंद के द्वार पे बैठ गई, भगवान जी दूध पी लो। और फिर थोड़ी देर बाद पर्दा खोल के देखा तो दूध का कटोरा वैसे का ही। मीराबाई ने कहा आज भगवान जी दूध क्यों नहीं पी रहे हैं। अब उनको तो यही था, बच्ची थी कि दादाजी ने कहा है कि भोग लगाया और भगवान का, तो वो ये जानती थी भगवान वास्तव में कटोरा दूध पीते ही जैसे हम पीते हैं ऐसे। अब हाथ जोड़ के बोली, ये प्रभु जी दूध पी लो। तो भगवान गट गट करके सारा दूध पी गए। अब खाली कटोरा लेकर के दादाजी के पास में आई। दादाजी ने कहा बेटी दूध का भोग लगाए ठाकुर जी का। हाँ पिताजी लगाए। तो थोड़ा प्रसाद दे दो, थोड़ा हम भी ले लें भगवान जी का प्रसाद। तो मीराबाई ने तो वो दूध का कटोरा लिया, ऐसे दिखाया, बोले दादाजी भगवान जी तो सारा दूध पी गए। दूधाजी बोले बेटी ऐसे थोड़ी होता है,
हम भी भोग लगाते हैं, भगवान तो भाग के तुलसीदास छोड़ देते हैं, भगवान तो भाग के ऐसे पीते थोड़ी भगवान। मीराबाई बोली कि मेरे सामने भगवान जी ने पिया है। अब और राजा महाराजा सब बैठे थे, भैया बात नहीं पीछे, और राजा महाराजा बैठे थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि बच्ची है बेचारी, भूख लगी हो तो पी गई होगी, कोई बात नहीं है। दूधाजी बोले दूध पीने की कोई बात नहीं है, लेकिन झूठ क्यों बोल रही है? अगर पिया है तो बता दे मैंने पिया है। बेटी अब भी कुछ नहीं हुआ है, अगर तूने पी लिया और बता दे कि मैंने पी लिया है, भूख लगी है। दादाजी मीराबाई बोली जब मैंने पिया ही नहीं है तो मैं कैसे कह दूं मैंने पिया है? इतना कहा तो थोड़ा सा दूधाजी को थोड़ा गुस्सा आया कि देखो एक तो दूध पी के आई है, ऊपर से बार बार पूछने के बाद में झूठ बोल रही है। दूधाजी बोले अगर तुम्हारे भगवान जी ने दूध पिया है पहले तो क्या अब भी दूध पिएंगे? अगर तुम्हारा दूध हम जाकर के देखें हमारे सामने तुम्हारे भगवान जी दूध पिएंगे? मीराबाई क्यों नहीं बोली, क्यों नहीं पिएंगे? जिन्होंने पहले पिया है वो अब भी पिएंगे। तो महाराज दूध का कटोरा ले जाकर के अब दूधाजी महाराज खुद भी गए, द्वार पर खड़े हो गए। मीराबाई ने दूध का कटोरा भगवान जी के सामने रखा।